हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहा हूं। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रांड नेम की अगर मैं बात करूं तो ट्रूबिस 5 मिलीग्राम टैबलेट ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कंपोजिशन के रूप में इसमें बिसोप्रोलाल 5 मिलीग्राम की मात्रा में उपलब्ध होता है। कीमत की अगर बात करें तो 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप मार्केट में 40 रुपीज़ का उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अगर फ्रेंड्स आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने लव वन तक वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस प्रोडक्ट के कुछ वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, बी सेलेक्ट 5 टैबलेट जिसे इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। कॉर्बिस 5 टैबलेट जिसे टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। जेबिस्टा टैबलेट जिसे यूएसवी लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। बिसोहार्ट 5 mg टैबलेट जिसे मैनकाइंड लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। कॉनकोर 5 टैबलेट जिसे मर्क लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मार्केट में मिलने वाले सेम कंपोजिशन के साथ उपलब्ध ये कुछ ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स हैं जिनका साल्ट या मॉलिक्यूल सेम होता है और ये इफेक्ट भी सेम प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए आप इस प्रोडक्ट के न मिलने की स्थिति पर इन प्रोडक्ट को भी परचेस करके अपना काम चला सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन के कुछ यूजेस के बारे में। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया, यह एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, यानी बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने का कार्य करती है। एंजाइना पेक्टोरिस के केस में, यानी जो हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन होता है, उसके लिए भी इस प्रोडक्ट या मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। एरिदमिया यानी हार्ट की जो गति होती है उसके कम हो जाने या अधिक हो जाने, यानी उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है, उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। हार्ट अटैक के केस में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही माइग्रेन की स्थिति, यानी एक प्रकार का जो सिर दर्द होता है, उस स्थिति में भी इस प्रोडक्ट या इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। तो नियरली ऑल मेडिसिन में जो नाउजिया और वोमिटिंग का जो फीचर होता है वह इसमें भी होता है साइड इफेक्ट के रूप में। इसके साथ में हेडेक हो सकता है, यानी सिर दर्द हो सकता है। आपके जो हृदय की गति होती है वह कम हो सकती है। शरीर में अधिक मात्रा में थकान हो सकती है, कब्ज हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है। डलनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है और हाथ पैरों में ठंडापन आपको अधिक फील हो सकता है। फ्रेंड्स, ये इतने सारे इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के रूप में देखे गए हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स यह मेडिसिन को कैसे कार्य करना चाहिए या मेडिसिन को आपको कैसे लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर के डोज और ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली ही आपको मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। इसके डोज या इसके शेड्यूल को अल्टर नहीं करना चाहिए। मेडिसिन को साबुत निगलना चाहिए। किसी भी प्रकार से तोड़ना, कुचलना, चबाना या पीसना नहीं चाहिए। इस मेडिसिन को भोजन के साथ भी ले सकते हैं और बिना भोजन के भी ले सकते हैं, परंतु आप एक निश्चित समय पर जब मेडिसिन के लेते हैं तो मेडिसिन की गुणवत्ता बढ़ती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स यह मेडिसिन कैसे कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि बिसोलॉग जो कंटेंट होता है, यानी ये जो मॉलिक्यूल होता है, यह एक बीटा ब्लॉकर होता है जो स्पेसिफिकली हार्ट पर काम करता है। इसके कारण हार्ट का जो रेट होता है, हृदय गति होती है, उसे यह कम करता है, धीमा करता है, जिसके कारण जो हृदय होता है वह अधिक इफ़िशियंट होता है पंपिंग के लिए और ऑल ओवर बॉडी में प्रॉपरली और शेड्यूल्ड ब्लड को फ्लो करता है, जिसके कारण आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वह धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इससे जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में। तो चूंकि फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया है कि जब आप इस मेडिसिन को ले रहे होते हैं उस समय आपको ऊनींदापन या डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस की कंडीशंस आ सकती है। इसलिए यह आपको मैं एडवाइस करता हूं कि जब आप लेटे हुए से उठते हैं या उठते हुए से खड़े होते हैं तो उस कंडीशन में आपको इस चीज़ को धीरे से करना है। अचानक से आपका खड़ा होना या अचानक से लेटे से बैठ जाना, अचानक से इस कंडीशन में आपको ब्रेन में जाने वाले ब्लड की जो सप्लाई होती है वह थोड़ा सा अल्टर होती है और जिसके कारण आपको चक्कर आ सकता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि अगर आपको किसी प्रकार के डायबिटीज़ हो रखी है, चाहे वह डायबिटीज़ टाइप 1 हो चाहे डायबिटीज़ टाइप 2 हो, तो आपको जो ब्लड के पैरामीटर्स होते हैं, यानी आपको जो ब्लड शुगर का लेवल जो होता है उसको रेगुलरली चेक करना है और इसके बारे में आपको डॉक्टर से भी इस बारे में परामर्श करना है। इस मेडिसिन को लेने के कुछ समय बाद लगभग बीपी आपका एक नॉर्मल
टोन में मेंटेन होने लगता है, परंतु उसका बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि आप मेडिसिन को अचानक से बंद कर दें। अगर आप इस मेडिसिन को सडनली या अचानक से बंद करते हैं तो ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ सकता है, जिसके कारण आपको हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बन सकता है। अब फ्रेंड्स, इससे जुड़े कुछ अन्य बातों को मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जब आप इस मेडिसिन को ले रहे हो तो उस समय आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, ना मेडिसिन के आगे, ना पीछे, या ना मेडिसिन के साथ में, क्योंकि फ्रेंड्स यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप प्रेगनेंसी में हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो आपको इस बारे में डॉक्टर से उचित परामर्श करना चाहिए, इसके बाद ही इस मेडिसिन को कंटिन्यू करना चाहिए। ड्राइविंग मोड के लिए यह मेडिसिन अनसेफ है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि डलनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस के सिम्टम आते हैं, और ड्राइविंग के साथ साथ ऐसा कोई अन्य कार्य भी आपको नहीं करना चाहिए जिसमें मेंटल कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। किडनी और लीवर से जुड़ी किसी भी समस्या का अगर आप सामना कर रहे हैं तो यह आपके लिए अधिक अच्छा होगा कि आप अपने डॉक्टर से इस बारे में उचित परामर्श करें, उसके पश्चात ही मेडिसिन का सेवन करें। अब फ्रेंड्स, इससे जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पर कभी कभी लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि क्या यह जो मेडिसिन होती है यह पेशाब की मात्रा को बढ़ाती है और बढ़े हुए पानी की मात्रा को शरीर से बाहर निकालकर ब्लड प्रेशर को कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह कोई डायूरेटिक या मूत्रवर्धक मेडिसिन नहीं है, और इसका कुछ ऐसा वर्क नहीं होता है कि यह शरीर से अतिरिक्त पानी की मात्रा को बाहर निकालकर ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है, बल्कि यह एक बीटा ब्लॉकर है जो हृदय की जो कहना चाहिए नर्वस सिस्टम होता है हार्ट का, जो उसको रेगुलेट करता है, जो साइनस आरिकुलम जो नोड्स वगैरह होते हैं जिसके कारण ये हार्ट सक्रिय होता है, उसकी जो सक्रियता होती है उसको थोड़ा सा कम करती है, जिसके कारण हार्ट की जो मांसपेशियां होती हैं, हार्ट की जो मसल्स होती हैं, उन्हें रिलैक्सेशन मिलता है, उन्हें आराम मिलता है, और प्रॉपरली हार्ट जो होता है, आपका हृदय जो होता है, वह शांत रूप से कार्य कर पाता है, और जिसके कारण ब्लड प्रेशर कम होता है। अब फ्रेंड्स, कभी कभी पूछा जाता है कि इस मेडिसिन को लेने का सबसे अच्छा समय क्या है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को तो डॉक्टर आपका सेट करेगा कि मेडिसिन आपको सुबह लेनी है या शाम को लेनी है, या फिर मेडिसिन को दिन में 2 बार लेना है या 1 बार लेना है। तो आप अपने चिकित्सक की सलाह का आपको पालन करना चाहिए। इस मेडिसिन को सुबह या शाम कभी भी लिया जा सकता है। आमतौर पर प्रतिदिन 1 बार इस डोज को निर्धारित किया जाता है। पहली अगर टेबलेट आप लेते हैं तो हो सकता है आपको चक्कर आ जाए, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी पहली खुराक जो मेडिसिन 20 इस टेबलेट की होती है तो उसको रात के समय आप लें। उसके बाद यदि आपको चक्कर वगैरह नहीं आता या कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं तो फिर आप इस मेडिसिन को डे टाइम पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, कभी कभी पूछा जाता है कि अगर मैं इस मेडिसिन को डोज को भूल जाऊं तो मुझे क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपको याद आए तो आपको तुरंत इस मेडिसिन को ले लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके। परंतु अगर एक अगला समय आ गया हो मेडिसिन को लेने का तो डोज को डबल नहीं करना चाहिए ऐसी स्थिति में, और पुराने जो छूटे हुए डोज है उसको मिस करके अगली कंटिन्यू डोज को लेना चाहिए। अब फ्रेंड्स, कभी कभी पूछा जाता है कि मैं मेडिसिन को काफ़ी समय से ले रहा हूं और मुझे प्रॉपरली आराम कब मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप हाई ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इस मेडिसिन को लंबे समय तक लेना पड़ सकता है। हो सकता है इस मेडिसिन को लाइफ टाइम लेना पड़ जाए, इसलिए आप इस बारे में डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें। इसके बाद रेगुलर मॉनिटरिंग के बाद ही डॉक्टर आपका सजेस्ट कर पाएगा कि आपको इस मेडिसिन को डोज को घटाना है या मेडिसिन को लेने को बंद करना है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी बॉडी कंडीशन पर, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल मेंटेन हो रहा है या हो गया है या डॉक्टर ने मेडिसिन को बंद करने की एडवाइस भी कर दी है, उसके बाद भी कम से कम 6 महीने तक आपको ब्लड प्रेशर को रेगुलरली वॉच करना है हर सप्ताह, और किसी भी प्रकार का अगर फ्लक्चुएशन होता है तो फिर से मेडिसिन को स्टार्ट करना पड़ सकता है। अब फ्रेंड्स, कभी कभी लोग पूछते हैं कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है उस कंडीशन पर अगर हम मेडिसिन को ले रहे हैं तो कितने समय के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस मेडिसिन का जो 5 mg का टैबलेट होता है वह 2 घंटे के अंदर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है, परंतु इसका जो पूरा प्रभाव होता है वह शुरू होने में आपको 2 से 6 सप्ताह तक का समय लग सकता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर में कोई परिवर्तन समझ में नहीं आता है या मेडिसिन के रेगुलर 2 से 6 सप्ताह या 8 सप्ताह तक लेने के बाद भी ब्लड प्रेशर कम नहीं होता है तो यह आपको एडवाइस किया जाता है कि आप अपने डॉक्टर से इस बारे में परामर्श करें, दवा बदलने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि कोई पूछता है कि अगर मैं प्रेगनेंसी पे हूँ या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हूँ तो उस कंडीशन पर मेडिसिन का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
तो फ्रेंड्स यह जो प्रोडक्ट होता है या यह जो मॉलिक्यूल होता है, यह जो भ्रूण होता है यानी जो नवजात शिशु होता है, यह मेडिसिन का जो कंटेंट होता है यह भ्रूण और नवजात शिशु दोनों की स्थितियों पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है और प्रेगनेंसी के टाइम पर यानी गर्भावस्था की ड्यूरेशन में आपको कई प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अतः आपको उस दौरान आपको इस मेडिसिन का सेवन नहीं करना चाहिए, या अगर आपके लिए बहुत ही आवश्यक है तो अपने डॉक्टर से पहले परामर्श करें, इसके बाद ही मेडिसिन का सेवन करें। अब फ्रेंड्स, अगर आवश्यकता से अधिक खुराक आप इस मेडिसिन के ले लेते हैं तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं, चूंकि यह हृदय की गति को कम करता है, धीमा करता है, उसे रीसेट करता है, शांत करता है हृदय को, और इस कारण से मेडिसिन की अधिक जो खुराक होती है वह आपके हृदय की गति को धीमा कर सकता है, आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, चक्कर आने की कंडीशन पैदा कर सकता है, शरीर में कपकपी पैदा कर सकता है। और ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आपको एडवाइस की जाती है कि ऐसी कंडीशन में आपको ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए या अपने डॉक्टर से इस बारे में परामर्श करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव हेल्थ रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर लगातार अपलोड होते रहते हैं। अतः अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और नोटिफिकेशन का बेल भी प्रेस करेंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा और कभी भी आप हमारे वीडियोज़ को मिस नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। किसी अन्य अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।